अस्सलाम वालेकुम। फीफा ऑनलाइन में आज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रूल्स एंड बजटिंग के एप्लीकेशन फेडरल का जो डीएजीपी के लिए फीफा ऑनलाइन में आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिपेयर अ सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,10,000 एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट, यूज़ अदर डाटा हाइपोथेटिकली। तो ये उसका क्वेश्चन था। तो चलते हैं एक्सेल की शीट पे, चलते हैं वहाँ पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, पहले तो ये ट्रेडर का नाम आ गया, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, उसका एड्रेस हो जाता है, यहाँ ऊपर इनवाइस आ जाती है, इनवाइस की डेट, इनवाइस का नंबर, कस्टमर का आईडी, ये सारा हाइपोथेटिकल डाटा है। बिल टू है, शिप टू है, या मुख्तसर चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी लिखते। ये जो चीज़ें हैं, सेल्स पर्सन, ये ऑप्शनल चीज़ है। परचेज ऑर्डर नंबर, शिप डेट, ये जो कंपनी वाले हैं वो अपनी सहूलत के लिए ये चीज़ें बनाते हैं। जो एग्ज़ामिनर पूछना चाह रहा है वो आपसे दो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा समझना चाह रहा है। एक तो ये है कि आपको ये प्रॉपर इनवाइस नंबर वगैरह क्या आप लगाते हैं, डेट और इनवाइस नंबर और कंपनी लेटर हेड। इसमें साथ ही यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सेल्स टैक्स का नंबर लिखा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स टैक्स इनवाइस जो है ना वो सिर्फ होती वही है जो सेल टैक्स नंबर जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा वही सेल टैक्स इनवाइस का नंबर ये होना चाहिए। एक तो वो सेल टैक्स का नंबर कोई भी हाइपोथेटिकल लाजमी लिखना है आपने, इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर लिखना है। और दूसरे पे वो ये कैलकुलेशन देखना चाह रहा है कि आप एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स को और इंक्लूडिंग सेल टैक्स के बारे में क्या समझते हैं। तो हमने ये एयर कंडीशन एक कंपनी का कोई XYZ लिख दिया, आइटम नंबर है, क्वांटिटी हमने 5 लिख दी है, यूनिट प्राइस 1,10,000 है। यहाँ टैक्स यहाँ क्रॉस मैंने इसलिए लगाया कि मैंने सॉफ्टवेयर में एक्सेल में फार्मूला लगाया कि जिसके अंदर क्रॉस हो, यानी कि ये देखना है कि क्या वो टैक्सेबल है, तो जो टैक्सेबल होंगे उसको क्रॉस लगा दिया। ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इस पर लगाएं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उसके आगे इसकी अमाउंट यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्राइस, उसकी टोटल अमाउंट आ गई। अब ये टोटल अमाउंट जो है ये एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स है। तो जब जितने आइटम बन जाएंगे उसके नीचे आप देखेंगे उसका सब टोटल आ गया। तो ये टैक्सेबल में शो कर रहा है कि जितनी टोटल इनवाइस है वो उसमें से टैक्सेबल कितने आइटम है, क्योंकि हमारे पास आइटम ही एक है तो सारे के सारे ये टैक्सेबल है। उसके बाद हम टैक्स रेट लेते हैं, टैक्स रेट पे हमने उसे लगाया कि ये 17% इस पे टैक्स है, तो टैक्स की अमाउंट भी बन गई, टैक्स की अमाउंट बन गई और टोटल अमाउंट बन गई। तो एग्जामिनर आपसे दो चीज़ें देखना चाहता है, सेल टैक्स नंबर मेंशन होना चाहिए, इनवाइस और उसमें डेट लिखी होनी मेंशन होनी चाहिए, वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स और टोटल अमाउंट, ये रिफ्लेक्ट होना इनवाइस में बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये सेल टैक्स की इनवाइस समझ आ गई होगी। मैं इस इनवाइस को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर